जय हिंद साथियों देख रहे हैं आप टीवी 24 हिंदी। टीवी 24 हिंदी लाया है अभी जो गोदी मीडिया बहुत सारे एग्जिट पोल दिखा रही है, उस पोल की खोल खोलने जा रही है। क्योंकि अभी एग्जिट पोल में जहां एनडीए सरकार को सीधे 400 पार का आंकड़ा दिखा रही है और बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं, पॉलिटिशियन होकर हैं, ये पहले से एजेंडा था, पहले से ही तय था कि गोदी मीडिया इलेक्शन होने के बाद, मतदान कंप्लीट होने के बाद क्या बोलेगी, क्या पोल दिखाएगी, वो पहले से ही इंक्लूड था। और देखिए अभी जो जनादेश मिला है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी बता रहे हैं कि जो जनादेश है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। और यहाँ तक कहा जा रहा है अगर आप मतदाताओं की नब्ज को पकड़ेंगे और उनकी दिल की धड़कनों को सुनने का प्रयास करेंगे तो जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ रहा है। क्योंकि भारतवर्ष के सभी स्टेट में जो जनादेश है वो सीधे एनडीए के खिलाफ जा रहा है। अगर एनडीए आप बात करें कितने सीटों तक पा सकती है, कितनों, क्या जो अभी एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है न्यूज चैनलों पर, बड़े बड़े न्यूज चैनल है जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो क्या एग्जिट पोल सही है? कई तो न्यूज चैनल ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं सीट है 16, दिखा रहे हैं टोटल सीट 18। एग्जिट पोल ऐसे काम कर रहे हैं उन लोगों का। तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो एग्जिट पोल को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और पूरे जो मतदाता हैं, भारतवासी हैं, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। देखना है रियल एग्जिट पोल कब आता है, क्योंकि फैसला 4 जून को शाम तक आपको मालूम हो जाएगा। और बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार वो कह रहे हैं कि एनडीए सरकार अगर लगभग में उनकी सीटों का आंकड़ा 200 के आसपास है, यानी कितने बता रहे हैं, 200 के 20-30 के, कितने बता रहे हैं कि 200 ही पाएगी जो एनडीए सरकार है। और इंडिया जो इंडियन अलायंस महागठबंधन है वो बताया जा रहा है अभी जो कांग्रेस पार्टी वो भी प्रेस विज्ञप्ति करी थी, बताई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बताए कि वहां पर 295 सीट का आंकड़ा छू रही है, जो बहुमत से ज्यादा है, यानी बहुमत 272 सीटों का है, तो बहुमत से ज्यादा कांग्रेस है। और पूरा जो वरिष्ठ पत्रकार है, जितने भी भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया और दैनिक जागरण हो गया, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो वरिष्ठ पत्रकार वो बता रहे हैं कि इस बार देश में जनादेश मिला है परिवर्तन के लिए और हो सकता है इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित ना कर पाए, क्योंकि जो जनादेश है, जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहा है। यहां तक जियो पॉलिटिक्स एनालिसिस बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो काशी से यानी बनारस से जो चुनाव लड़े थे, वहां हो सकता है बहुत उलट फेर देखने को मिल सकता है। उनके जीत का वोटों की मार्जिन घट सकती है। अगर मार्जिन घटती है तो फिर उस प्रधानमंत्री को जो अपने जो भक्ति भावनाओं में महाकाल और शिव भक्त बताता है और पूरा जो प्राकृतिक वातावरण है, देवी देवताओं का आवास बताता है, तो अगर ऐसा माहौल क्रिएट करता हो प्रधानमंत्री काशी में जाकर के, वोट का रेशियो घट जाता है, वो भी नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी हार होगी। और देखना यहां तक भी कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी क्या चुनाव हार सकते हैं बनारस से, ये भी देखने वाली बात होगी। और बात एग्जिट पोल की करें तो जो अभी न्यूज बड़े बड़े न्यूज चैनल पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाया जा रहा है, वहां तक सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, कोसों दूर है। यहां तक भी बताया जा रहा है, अभी कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है कि अमित शाह 150 डीएमओ को फोन करके धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। और इस बात को अभी जयराम जी थे वो भी ट्वीट किए हैं कि ऐसे बहुत सारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके ट्वीट का रिप्लाई दिया है कि अमित शाह ऐसे कर रहे हैं। तो अमित शाह की क्या गलती है, क्या कोई प्रूफ है जयराम जी के पास में? वो निर्वाचन आयोग मांगा है। तो बहुत सारे लोग निर्वाचन आयोग की टिप्पणी पर कर रहे हैं कि क्या निर्वाचन आयोग अगर अमित शाह के खिलाफ कोई अगर सबूत देते हैं तो निर्वाचन आयोग उन पर क्या कार्रवाई करेगी, ऐसे भी लोग कर रहे हैं। और जनादेश की बात है, आज कल की बात है, यानी कल 4 तारीख को सबको मालूम होगा कि इंडिया की जनता जनादेश, इंडिया की जनता का जनादेश, पब्लिक का जनादेश किसकी तरफ जाता है। क्योंकि देखा जाए तो रियल ग्राउंड में महंगाई बेरोजगारी है, अशिक्षा है, इस पर ही लोग वोट किए हैं।
महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, और जो ये बेरोजगारी लेवल है युवाओं में देखी जा रही है और इतने इस कदर बढ़ गई है कि वह त्रस्त है। जो बेरोजगार है वो भी बेरोजगार युवा त्रस्त है, फिर जो बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो गरीब हैं वो भी त्रस्त हैं। यानी समाज के हर एक कैटेगरी के लोग मौजूदा सरकार से खुश नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है, क्योंकि महंगाई ने मिडिल फैमिली और गरीब परिवारों की कमर तोड़ रखी है। तो देखना ये जनादेश किसकी तरफ जाता है, किसकी तरफ इशारा करता है। आप वेट करिए, माहौल बिल्कुल 24 घंटा के अंदर आपको क्या स्थिति रहती है, स्थिति पर क्या नजर आती है, किसकी सरकार आती है, 24 घंटा के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा। और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, उनका एग्जिट पोल का समीकरण बदला नजर आ सकता है। बात करें बांसगांव लोकसभा संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर कमलेश पासवान और सदर प्रसाद के बीच में महामुकाबला है। जनता जो है देखेंगे, अगर बांसगांव क्षेत्र की जनता के नफ्स को पकड़े, उनकी दिल की धड़कनों को सुनेंगे, तो उनका जनादेश सदर प्रसाद के साथ जा रहा है। हालांकि कांटे की टक्कर है ऐसे भी लोग बता रहे हैं, तो फिर 4 तारीख का वेट करिए। देखिए सदर प्रसाद और कमलेश पासवान जो इससे पिछले 3 कार्यकाल से वो सांसद हैं, इस बार वो चुनावी मैदान में सदर प्रसाद जी हैं। देखना इस महामुकाबला में क्या चीजें आता है। वैसे भी गोरखपुर में 2 लोकसभा सीट है, एक बांसगांव लोकसभा सीट है, गोरखपुर का है। गोरखपुर में रवि किशन के खिलाफ सशक्ति से खड़ी है काजल निषाद और रवि किशन के साथ भी सीधी फाइट है। देखना है गोरखपुर की जो 2 लोकसभा सीट है, क्या यहाँ पर दोनों पर बीजेपी बाजी मारती है या इंडिया गठबंधन मारता है। जो सदर प्रसाद का पल्ला है, जनादेश बता रहा है कि भारी है। हालांकि क्या रिजल्ट आता है वो संघर्ष जारी है। वोट जब होगा तो आपको मालूम होगा, जब काउंटिंग होगा तो मालूम होगा कि सदर प्रसाद कमलेश पासवान पर कितना भारी है, काजल निषाद रवि किशन पर कितना भारी है। इसी के साथ जय हिंद।